दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जा रहे पदयात्रियों को रोका। पदयात्रियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर आरंभ किया आमरण अनशन। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की हत्या के जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। केंद्र सरकार यदि गृह युद्ध चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी भी गाजीपुर बॉर्डर पर यति सन्यासियों के समर्थन में उतरे। कल हिमाचल प्रदेश के बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज और यति सत्यदेवानंद जी महाराज के साथ बड़ी संख्या में संत गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के लिए जेट प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर हरिद्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आवास तक जा रहे यति सन्यासियों को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बलपूर्वक रोका गया। करीब 4 कंपनी लगाई गई व 3 जिले के डीसीपी में फोर्स के मौजूद रहे। यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी यति राम स्वरूपानंद जी महाराज का कहना है कि हम सन्यासियों के साथ दिल्ली पुलिस का बर्ताव अच्छा नहीं रहा। उन्होंने हमें सड़क से धक्का देकर किनारे कर दिया और कहा कि आप एक भी कदम दिल्ली में नहीं रख सकते। आज हमारे देश में ही हम सन्यासियों को यात्रा के लिए परमिशन की आवश्यकता हो गई है। देश में जो हिंदूवादी सरकार चल रही है वह भी हमारे गुरु यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के खून पसीने पर सींची गई है, लेकिन आज सरकार ने उन्हें ही मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। केंद्र सरकार अच्छी तरह समझ ले कि अगर महामंडलेश्वर जी की हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। देर शाम निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर यति सन्यासियों के समर्थन में उतर गई। दूसरे पदयात्री यति रणसिंहानंद जी महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को हलवा न समझा जाए, समझे सरकार। अगर हमारे गुरु जी की हत्या होती है तो ये भारतवर्ष गृह युद्ध की विभीषिका में फंस जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की होगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को मोतीबाग में हो रहे संत सम्मेलन में जाने से रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने भारी फोर्स लगाकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को बॉर्डर पर रोक लिया, परंतु 1.5 घंटे के संघर्ष के बाद उन्हें भंडारे और संत सम्मेलन में जाने की अनुमति मिली। दिल्ली से उप संपादक आशीष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। आदिदेव महादेव और जगह जननी माँ बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी शिष्य परम पूज्य गुरु जी यति नरसिंहानंद गिरी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर और डासना शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर, आज हम जैसे ही पद यात्रा हमारे सभी गुरु भाई करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ जैसे ही पहुँचे, वैसे ही तमाम जो है पुलिस फोर्स यहाँ इकट्ठे होकर के हम सभी यति शिष्यों के साथ बर्बरता की खींचातानी की और खींच करके ला करके हमको यहाँ जब गिर गए हम बैठ गए और उसके बाद फिर हमने जो है अब अन्न को त्याग करके आज से हम सभी यति शिष्य आमरण अनशन पे हैं। और आमरण अनशन का जैसे ही हमारी माता जी महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी ने जैसे ही सुना तो माता जी अब हमारे पास आई हैं और माता जी से मैं निवेदन करूंगा कि माता जी अब आप दो सब। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े ही दुख का विषय है कि जिस व्यक्ति को भारतवर्ष में सुरक्षा की आवश्यकता है, जो व्यक्ति पूरी तरीके से सनातन के लिए समर्पित है, जो व्यक्ति संन्यास और सनातन के धर्म रक्षार्थ और हिंदुओं की रक्षार्थ जो है प्रैक्टिकल रूप से लगा हुआ है, थ्योरी नहीं कि केवल भाषणबाजी कर दी, बातें कर दी, लेकिन जो हृदय से शरीर लगे हुए हैं, उनके लिए आज जब सुरक्षा की बात की जाती है तो हमें रोका जाता है। आज गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलने के लिए हमारे यति शिष्य लोग उनकी सुरक्षा को लेकर के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा करते हुए हरिद्वार से आ रहे हैं और मिलकर के अपनी व्यथा को रखना चाहते हैं। अपने माता पिता गुरु और परिवार की रक्षा करना या रक्षा के लिए मांग करना, यह हमारा मौलिक और नैतिक अधिकार है। जिस अधिकार को ये लोग अनैतिक बताते हुए हमें आज अपराधियों की तरीके से और हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करके हमारे इन भाइयों को यहाँ पर रोक देना जो है, ये लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या गृह मंत्री केवल वहाँ बैठने के लिए है या गृह मंत्री केवल वोटों की राजनीति करने हेतु उन लोगों के लिए है जहाँ से उनको लाभ मिलेगा उनको सुरक्षा दे दे? क्या महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को जेट प्लस सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए?
क्या उनकी जान की इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कोई कीमत नहीं है? क्या लोग चाहते हैं कि वो आहुति चढ़ जाए? आज इस बात के फैसले हेतु अगर उनकी जान की कोई कीमत नहीं है तो वो लोग इस बात को कह दे, तो फिर हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है। हम सभी लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, हमारे प्राण यहीं चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर साधु संतों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अतः मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, सभी संतों से, कि एक ऐसा संत, एक ऐसा कलयुग में व्यक्ति जो सनातन को बचाने के लिए लगा हुआ है, अपनी हड्डियां गला रहा है, तन मन धन हर तरीके से समर्पित है, खून बहा रहा है, ऐसे गुरु को बचाने के लिए हम सब लोग एक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, बैठे रहेंगे। मैं भी ये प्रण करती हूँ, अगर महाराज जी को Z+ सुरक्षा नहीं दी जाती है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कि हमें संतुष्ट नहीं करती है, नहीं होती है, तब तक हम यही बैठेंगे, अन्न जल त्यागेंगे और जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाह भी करेंगे, अपने महाराज जी की सुरक्षा के लिए आत्मदाह भी करेंगे। मैं महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा माता इस बात का प्रण करती हूँ कि जब तक महाराज जी की सुरक्षा को लेके उचित चर्चा नहीं होती है और केंद्र सरकार संज्ञान ग्रहण नहीं करती है, तब तक हम आमरण अनशन पर हैं और समय पड़ने पर अपने शरीरों की हम आहुति भी देने को तैयार हैं। हर हर महादेव, हर हर। हर हर महादेव।